वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको बच्चियां मिस कर देती हैं। हम बीइंग फीमेल्स क्या करती हैं, अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, हम अपने कपड़ों का, अपने जूतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो कि हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा जो ऑरा है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, आपकी ओरल हाइजीन। आप ब्रश करते हो, मैं वो समझ आती है। ब्रश करने के साथ क्या है, आजकल जो अब जब आप बोलते हो तो वो अजीब-सी एक स्मेल आती है। उसकी वजह क्या होती है कि आपने देखना है कि आपकी टंग के ऊपर बिल्डअप तो नहीं है। जब आपकी टंग के ऊपर बिल्डअप होगा तो वो रीज़न होती है आपकी जो ओरल स्मेल होती है उसकी। तो हमेशा जब भी आप ब्रश करो, आप उसको चेक करो कि आपकी टंग पे बिल्डअप तो नहीं है। अगर वो है तो उसको आपने क्लीन करना है। ये एक बेसिक और मैंडेटरी जो है ये एक स्टेप है, जिसको आपने मिस नहीं करना है। और ये डेली बेसिस पे नहीं करना है। डेली बेसिस पे करोगे तो आपकी ज़ुबान पे वो ख़राब हो जाएगी। बेसिकली क्या है, वो इस तरह से हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी टंग को देखना है, अगर तो उसके ऊपर बिल्डअप है देन आपने उसको क्लीन करना है। सेकंड चीज़ ये है कि बॉडी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्डर में एक चीज़ तो बेसिक आप अपने माइंड में रख लें कि आप डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को वॉश ज़रूर करना है। आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही आपने स्क्रबिंग करनी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, जिस तरह की आपको पूरी बाथ रूटीन आजकल सोशल मीडिया पे वो चल रही है, वो नहीं करना। लेकिन आपने डेली बेसिस पे आपने अपनी बॉडी को वॉश ज़रूर करना है। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आपके वो क्या नाम है, उसमें वो स्वेटिंग कहीं न कहीं होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें अब हाँ, स्क्रबिंग करनी है तो वो वीक में 1 मर्तबा कर लो, वो या आप वीक में 2 मर्तबा कर लो। लेकिन वर्किंग वुमेन्स हो गई, स्टूडेंट्स हो गई, घर में जो फीमेल्स हैं, जो ऑफ़िस वग़ैरह नहीं जाती, तो उनके लिए भी यही है। आप किचन में काम करते हो, हर तरह की वो मसाले की स्मेल आ रही होती है, तो वो आपने डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को वॉश ज़रूर करना है। अब अगर बालों की बात करें तो हमें एक बेसिक चीज़ बताई जाती है जी, कि बालों को हफ़्ते में 2 मर्तबा धोना है। अब हफ़्ते में 2 मर्तबा धोना का मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी की स्कैल्प के लिए उसी तरीके से बात है। आपकी स्कैल्प, आपके हर बंदे की स्कैल्प उसकी अलग तरह की है। आप छोड़ दें इस चीज़ को। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ऑयली स्कैल्प है, तो आपके 24 घंटे बाद ही बालों में वो ग्रीसीनेस आना शुरू हो जाएगी। और अगर वो ग्रीसीनेस आएगी तो उसका क्या मतलब होता है कि वो आपके बालों में बिल्डअप जमा हो रहा है, और अगर वो बिल्डअप जमा हो रहा है तो फिर उसकी वजह से स्मेल आएगी ही आएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके बालों को 24 घंटे बाद भी धोने की ज़रूरत है, तो उसको डेफ़िनिटली आपने धोना है, वरना वो स्मेल आएगी और वो अच्छा अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ के लिए। हाँ, आप अपनी स्कैल्प की ऑयलीनेस को ख़त्म करने के लिए जो स्टेप्स लेना चाहते हो, आप वो लो। लेकिन ये इस रूल की तरफ चल पड़े ना कि आपको हफ़्ते में 2 दफ़ा ही बाल धोने हैं, तो फिर वो एक बहुत अजीब-सा सीन हो जाएगा। कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। बालों से आधी इंसान की पर्सनैलिटी बनती है, और अगर बालों का ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ और उसमें से स्मेल आ रही हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद 4th वन जो है, मैं यहाँ पर जितनी भी बच्चियाँ अबाया पहन रही हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। आप अबाया पहनो, आप हिजाब लो, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। लेकिन उसमें सीन ये है कि आपने अपने अबाया को डेली बेसिस पे वॉश करना है। समटाइम्स जो अबाया पहनने वाली बच्चियाँ होती हैं, उनके अबाए में से अजीब-सी वो हो रही होती है, और वो उनको पता भी होती है या नहीं पता होती है, आई डोंट नो, लेकिन ये कि वो उस चीज़ का ध्यान नहीं रखती। तो अबाया पहनने वाली बच्चियाँ जो हैं, वो डेली बेसिस पे अपने अबाया को वॉश करें। उसके बाद आ जाता है कि एक आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्केट में ये चीज़ चल पड़ी है, रोल ऑन है, आप उसको यूज़ करें, ताकि जो आपका जहाँ पर स्वेट ज़्यादा होती है, आप उसको अपने अंडर आर्म्स में यूज़ करो, ताकि वो जो आपकी स्मेल है उसको रोक सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपने मॉइस्चराइज़ करना है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आप सर्दियों में चल रहे हो तो वो एक अजीब-सा हाथों से खुश्की टपक रही है, तो वो उनको पता नहीं होती है। आपके हाथ जो हैं वो आपके हाथ और पाँव आपकी आधे से ज़्यादा पर्सनैलिटी को बताते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे आप 6 घंटे बाद या जब भी आप हाथ वॉश करते हो, आपने अपने हाथों में लोशन लगाना है। आप हैंड क्रीम ले लो, अपने बैग में रख लो, वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आप फीट केयर है तो वो भी। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो पाँव से स्मेल है वो सिर्फ़ पसीने की वज़ह से आती है, नहीं। वो और भी रीज़न्स की वज़ह से आ सकती है, हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन है, स्ट्रेस में है,
तो उसके अलावा अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी आती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक दिन ही सॉक्स पहनी है तो आपने उससे अगले दिन भी वही पहननी है, बल्कि जितने भी इस तरह के आपके एक्स्ट्रा आप चीज़ें पहनते हो वो ज़रूरी है कि आप वेरी नेक्स्ट डे उसको चेंज करो। वरना वही बात है कि उसमें एक ऑर्डर रह जाता है और जो कि वो फिर आना शुरू हो जाती है और वो भी अच्छी नहीं लगती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप इनको मिस कर देते हो तो वो आपके लिए बाद में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये कि ये लॉन्ग टर्म रूटीन में आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जो है वो डैमेज कर देते हैं। हमारे टाइम में अब ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें डिस्कस होना शुरू हुई हैं, तो चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं। अगर पुराने वक़्त की बात करें तो उस टाइम पर वो जिस तरह से वो वाली ज़िंदगी थी, वो लोग उस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे थे। अब जिस तरह से मामला तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अपने आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू करो। तो अपने आप को टाइम के साथ चेंज करना और टाइम के साथ ग्रूम करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल ये बेसिक हाइजीन की टिप्स हैं। आप सबसे पहले तो इनको फॉलो करना शुरू करो। जब आप इनको फॉलो करना शुरू कर दोगे तो फिर बाय द टाइम हम आगे जो है आगे फर्दर टॉपिक्स को इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हाइजीन के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर बात जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, आप इनको करो और ताकि आगे जो है आपकी पर्सनैलिटी में भी ग्रूमिंग आए। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।